तो हेलो बच्चों, आज के नए लेक्चर में फिर से आप सबको स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने यह वादा किया था कि आज के लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, और जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, आपका इनइक्वालिटी के कितने भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए, सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे अगर आपको वेवी कर्व मेथड आ रहे हैं तो। ठीक, तो आज इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। मैं इसमें कुछ 4 से 5 पॉइंट लिखा हूं, उस 4 से 5 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। अगर ये पांचों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए तो समझ लीजिएगा कि वेवी कर्व मेथड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और उसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। वेवी कर्व मेथड और इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस हमारे पास जेईई मेंस में नहीं आते प्रॉपर उसी चैप्टर से, बट हाँ, उसके एप्लीकेशन का यूज हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स में होता है, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 2013 में जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था आपके पास वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले हम लोग पूरा डिटेल समझ लेते हैं कि वेवी कर्व मेथड होता क्या है। तो बच्चों, वेवी कर्व मेथड पूरी तरह से समझने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के समझना है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी दे रखा है, मान लेते हैं, और उस इनइक्वालिटी में अगर आपका एलएचएस साइड में कुछ फंक्शन लिखा है, आरएचएस साइड में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट अपने पास है कि राइट द फंक्शन एज एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू और एफ एक्स लेस आर इक्वल टू 0। इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका फंक्शन कैसा भी दिया हो, आपको क्या करना है कि राइट साइड में हमेशा 0 बनाना है। मतलब राइट साइड के टर्म्स को हम लोग ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड लाएंगे और उसको एक सिंगल फंक्शन बना के सॉल्व कर लेंगे पहले। उसको करने के बाद, इस पार्ट को करने के बाद हमें क्या करना है, अगर वो जो फंक्शन लेफ्ट साइड में हमारे पास मिला है वो फंक्शन फैक्टर फॉर्म में नहीं है, यानी एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक दे दिया, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, बाई क्वाड्रेटिक दे दिया, तो हम पूरे पार्ट को क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी फैक्टराइज द फंक्शन एफ एक्स। एंड सेकेंड पार्ट हमको क्या ध्यान रखना है, फैक्टर करने के बाद आपके जो अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे, उन फैक्टर्स में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा, यानी कि जो वेरिएबल्स के फैक्टर होने वाले हैं, हम लोग अलग अलग फैक्टर करेंगे, वो फैक्टर्स में हमारे पास वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं रखना है। मैं किस बात का ध्यान, किस बात के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं एक एक पॉइंट आपको सबको समझाऊंगा अच्छी तरह से। तीसरा पॉइंट अपने पास क्या है, इतना करने के बाद अगर अलग अलग फैक्टर्स हो गए, तो फैक्टर होने के बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट बोलता है कि फाइंड द जीरोस एंड पोल्स, यानी कि जीरोस और पोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें। अब जीरोस और पोल्स होते क्या है, तो इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जीरोस क्या होता है, हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि अगर आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है वो फंक्शन जिन इनपुट्स पर 0 होगा, यानी कि x के जिन वैल्यूज के लिए वो फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन x को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। यानी कि फैक्टर करने के बाद हम देख लेंगे फंक्शन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, उन वैल्यूज को हम लिखेंगे। साथ में पोल्स क्या होता है बच्चों, पोल्स का मतलब होता है जहां पे फंक्शन का वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट के पार पहुंच जाए, इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। मतलब इसका ये कि उस पॉइंट पर जहां पे डिनोमिनेटर आप 0 कर दो, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो उन एक्स को हम फाइंड आउट करेंगे, और उन एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स। पूरा डिटेल समझ आने वाला है अगर आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया तो। अब इस पॉइंट के बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट का मतलब क्या है कि पावर ऑफ ईच फैक्टर्स, जो अलग अलग आप फैक्टर्स करोगे उन फैक्टर्स का पावर आप चेक करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि उन पावर्स के बारे में क्या है, वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है या ऑड है तो क्या होता है हमारे पास, इवन होगा तो साइन आपका डज नॉट चेंज, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। ये सब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, सब एक एक बात बताता हूँ आपको। और दूसरा बोला है अगर फंक्शन का जो पावर है अपने पास फैक्टर का, वो अगर ऑड है तो क्या होगा, हमारे पास साइन चेंज होगा। अब एक एक पार्ट का एप्लीकेशन हम एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, पहली पार्ट हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन लिखा होना चाहिए क्या, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या लेस आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स राइट साइड में 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फंक्शन लिखा तो उस फंक्शन को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, फंक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पहला पार्ट तो हमारे पास सेटिस्फाइड है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, फैक्टराइज द फंक्शन। देखो यहाँ पे फंक्शन तो
पूरी तरह से फैक्टर फॉर्म में लिखा है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर, बट इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। तो जिसको फैक्टर करना है सबसे पहले हमने इसको फैक्टर किया, और जब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10 और 5 टू 7 आएगा, दैट मीन्स 5x माइनस 2x और प्लस 10 का होल स्क्वायर x माइनस 2, डिनोमिनेटर अपने पास x माइनस 3 टू द पावर 4, x माइनस 4, x माइनस 7 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, इसका अगर हमने कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद x हमने कॉमन लिया, x कॉमन हुआ तो x माइनस 5 एंड सेकेंड वन इज 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 होल पावर 2, x माइनस 2, डिनोमिनेटर x माइनस 3 के पावर 4, x माइनस 4, x माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर हम दोनों में देखें तो कॉमन है, तो कॉमन किया हमने x माइनस 5, सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 2। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोनों का पावर आएगा 2, इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, x माइनस 2 एक और है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 2 की जगह 3, और डिनोमिनेटर में अपने पास x माइनस 3 टू द पावर 4, x माइनस 4, x माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो सेकेंड स्टेप तो हमने सॉल्व कर लिए कि आपको जितने भी फंक्शन का जितना भी अलग अलग फॉर्म होगा उसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर तो अलग अलग हो गए हमारे पास, सभी फैक्टर्स अलग अलग हो गए। अब यहां से हमें क्या करना है कि फाइंड जीरोस एंड पोल्स। जीरोस एंड पोल्स का मतलब क्या होता है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ हो रही है और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो जीरो कहाँ पे होगी, जब मैं न्यूमरेटर को जीरो कर दूंगा तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर मैंने डिनोमिनेटर को जीरो किया तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे हो रही है, जब मैं एक्स का वैल्यू क्या रख रहा हूँ 5 और मैं एक्स का वैल्यू अगर 2 रख दूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जीरोस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्या क्या निकल के आ रहा है, पहले जीरोस की बात किया तो 2 आया एंड 5, कि 2 पर और 5 पे फंक्शन जीरो होने वाला है। सेकेंड बात, अब ये फंक्शन इनफाइनाइट किस पे होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। जीरोस हमारे पास कितने आए, 2 जीरोस। पोल्स की बात करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होगा अगर हम एक्स का वैल्यू कितना रख दें, 3। अगर हम एक्स का वैल्यू 4 रख दें तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होगा, या एक्स का वैल्यू हम 7 रख दें तो भी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या किया, जीरोस एंड पोल्स फाइंड आउट करने के बाद उसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने का मतलब हमारे पास बस इतना सा है, इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है सही ऑर्डर में, और सही ऑर्डर में अगर हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, उसके बाद 3, आफ्टर दैट 4, 5 एंड 7। ये बात हम सबको समझ आई। अब इतना करने के बाद इन्होंने क्या बोला है कि पावर ऑफ ईच फैक्टर्स इवन या ऑड, यानी कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं इन सबके पावर्स को हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या है। देखो सबसे पहली बात, हमारे पास इसका पावर कितना है, 2। तो इसका पावर 2 है, तो इसने क्या बोल रखा है कि 2 एक इवन नंबर है, और इवन पावर होने पे साइन क्या होगा, डज नॉट चेंज, एंड पावर जहां जहां पे ऑड है, 3 पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो वहां पे बोला है साइन चेंजेस, साइन चेंज होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहली बात, अब इतना करने के बाद हमको एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे चेक करना है इक्वल टू 0 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो बच्चों 0 चाहिए, हमको इक्वल टू 0 चाहिए, और 0 हमको किन की मदद से मिला था, 2 और 5 की मदद से। यानी मैं 5 रखूंगा तो 0 आएगा और 2 रखूंगा तो 0 आएगा। यानी कि अगर आपको इक्वल टू 0 होता है तो हमें पता है ऑलरेडी कि हम इनको इंक्लूड करते हैं, तो 2 और 5 को हमने इंक्लूड कर लिया। बाकी इक्वल टू 0 ना तो 3 की मदद से मिलेगा, ना 4 की मदद से मिलेगा, ना तो 7 की मदद से मिलेगा, क्योंकि इन तीनों की मदद से तो हमको इनफाइनाइट मिल रहा है। यानी कि हमको इनफाइनाइट चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, 0 के इक्वल। तो हमने बोला ठीक है, इन तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। या नॉर्मल थिंकिंग अपने दिमाग में रखेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन रहा तो न्यूमरेटर के वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे,
और डिनोमिनेटर के वैल्यूज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर के वैल्यूज को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस पे ग्राफ बना देते हैं जिसका नाम है, इसी ग्राफ से रिलेटेड बोला जाता है इसको वेवी कर्व मेथड, यानी वेवी कर्व हमने बना दिया। अब बच्चों आपको सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि हमेशा इस ग्राफ में शुरुआत होती है प्लस से। इस तरफ आपको क्या लिखना है, प्लस, हमेशा राइट साइड में सबसे पहले नंबर के पावर बगल में क्या करना है, प्लस, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के बाद यहाँ पे हमें क्या बताना है, अब इसके जस्ट बाद का नंबर कौन सा, पहला नंबर 7 पहला नंबर 7 है, तो ये 7 का फैक्टर कहां पे है, 7 का फैक्टर यहां से मिला, यानी 7 हमको इस पॉइंट से, इस फैक्टर से मिला था। इस फैक्टर का पावर कितना है बच्चों, 1। और वही बात मैं कर रहा हूं कि पावर अगर आपका ऑड रहा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि 7 का जो पावर, इसके फैक्टर का जो पावर ऑड था उसकी वजह से चेंज होगा। चेंज का मतलब क्या, इधर प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चों मैंने इसका साइन यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया रिजल्ट कितना आएगा इसका। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो डेटा मिला यहाँ पे 5। अब 5 का जो फैक्टर कहां से मिला हुआ है हमको, तो 5 का जो फैक्टर है यहाँ पे है, और इसका जो पावर है वो कितना है, 2। जब 2 आपका इवन नंबर है, यहाँ पे हमने बता रखा है साइन डज नॉट चेंज, यानी कि 5 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे माइनस है तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज नहीं होगा। अब हम आप कहां पे पहुंच गए, 4 पे। तो 4 का कहां से फैक्टर है, यहाँ पे है, और इस 4 का हमारे पास पावर कितना है, 1। 1 एक ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर पे साइन चेंज होगा। दैट मीन्स नेगेटिव है तो नेगेटिव से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया, हमारे पास क्या मिला, 3। तो 3 का पावर चेक करते हैं, 3 का फैक्टर यहाँ पे है, इसका पावर कितना है, 4। और 4 का हमारे पास एक इवन नंबर होता है, और हमने अभी पढ़ रखा कि इवन पे नो चेंज होता है, यानी कि अगर इधर प्लस है तो इधर भी का हमारे पास हो जाएगा प्लस, यानी नो चेंज होगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास फैक्टर का यहाँ पे वैल्यू मिला है 2। इस 2 को हम यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, और इस 2 का जो पावर है अपने पास 3 है। 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे चेंज होता है, यानी कि प्लस से हमारे पास क्या आएगा, माइनस। बस इसके बाद हमें एक सबसे लास्ट पॉइंट दिमाग में रखनी है, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आपके सामने है। तो हमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है बच्चों, हमको यहाँ पे देखना है अब कि हमको ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हिस्सा। तो पॉजिटिव हिस्सा अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एक तो इधर साइड है, एक इस तरफ है, और एक इस तरफ है। यानी कि हमसे आंसर पूछेगा तो हम एक आंसर ये बताएंगे कि 2 से लेके 3 का जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव है। 3 से लेके 4 तक का एरिया पॉजिटिव है, यानी कि एक तो आंसर ये होगा अपने पास। और उसके बाद 7 से राइट साइड जितना भी जाएंगे वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ से राइट साइड हमारा आंसर होगा। तो बेटा बच्चों यहाँ पे हम अगर फाइनल आंसर पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का जो वैल्यू मिला हमारे पास वो क्या क्या मिला, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, और 7 से लेके इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी पॉइंट हमें ध्यान में रखने वाली केवल बात क्या है, यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड है। 5 को हमने लिया है, तो हम गलती यही नहीं कर सकते कभी इसको हम छोड़ दें। पॉजिटिव तो चाहिए हमको, लेकिन साथ में इक्वल टू 0 भी चाहिए। अब इक्वल टू 0 चाहिए तो 5 पे तो इक्वल टू 0 मिल रहा है हमको, तो हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, अकेला सिंगल। यानी यहां से हमारे पास जो आंसर आया, 2 पे क्लोज, तो क्लोज ब्रैकेट, 3 पे ओपन ब्रैकेट, कामा 3 ओपन ब्रैकेट। अब हम आंसर्स ऐड करते हैं तो यूनियन फाइंड लगाते हैं यहाँ पे। अब 3 से 4 भी चाहिए, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट, 4 पे भी ओपन ब्रैकेट, साथ में यूनियन। अभी एक आंसर हमारे पास और है, 7 से लेके इनफाइनाइट, 7 पे ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, और एक फाइनल लास्ट आंसर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5 अकेले एक सिंगल नंबर यहाँ इस आंसर में इंक्लूड होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया बच्चों, ये पूरा इतना बड़ा सेट जो निकल के आया ये हमारा होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आया है।
तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इधर लिखे हैं हमने, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आई होप कि इस क्वेश्चन के बाद काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक एक स्टेप जो हमने उसमें समझाया था थ्योरी के माध्यम से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चंस में वो चीजें अप्लाई करेंगे। तो अपने दिमाग में वो पैटर्न आपको बना के रखना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमने बोला था कि जो भी फंक्शन रहेगा हमारे पास, पूरे फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड में केवल 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि राइट साइड में 0, पूरा फंक्शन आपका लेफ्ट साइड है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये था कि पूरे फंक्शन का क्या होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म होना चाहिए, यानी फैक्टर करके रखना चाहिए। ऑलरेडी ये पूरा क्वेश्चन फैक्टर आउट किया गया है, तो हम इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, 2 स्टेप हमारा क्लियर। तीसरा बात उसमें बोला था कि जितने भी कोफिशिएंट होंगे हमारे पास, यानी एक्स के कोफिशिएंट, जितने भी वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे आपके पास। तो यहाँ पे जितने भी एक्स हैं सबके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी क्या लिखे हुए हैं, +1, यानी कि पॉजिटिव है, सबके बगल का नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि इनके जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाओगे। तो यहाँ पे सबका हमारे पास पॉजिटिव है। अब उसके बाद हमने क्या बोला था कि हमें फंक्शन का जीरोज निकालना है और पोल्स निकालना है। जीरोज और पोल्स के बारे में हमने डायरेक्टली पढ़ रखा था यहाँ पे कि अगर बात करें जीरोज और पोल्स की, यानी एक्स के वैल्यूज, तो जीरोज का मतलब था न्यूमरेटर जिसपे 0 हो जाए। तो न्यूमरेटर जिसपे 0 हो रहा है वो कौन कौन सा वैल्यू है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जीरोज बोले जाएंगे इसके। और जिन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो पोल्स की बात करें तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, 7, यहाँ पे प्लस है मतलब यहाँ से हमें क्या रखना पड़ेगा, -5 रखना पड़ेगा। यहाँ पे +3 है, यानी यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, -3। तो हमें सारे पोल्स और अपने पास जीरोस फाइंड आउट हो गया। इसके बाद का काम क्या था अपने पास कि इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट करने के बाद हमको इनको ऑर्डर में प्लॉट करना है। तो सबसे छोटा नंबर है -5, उसके बाद -3, आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 2, 3, 4 एंड लास्ट इज 7। इतना बनाने के बाद बच्चों हमको क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है हमें इक्वल टू 0 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे देखा इक्वल टू 0 हमको चाहिए। अब अगर इक्वल टू 0 चाहिए तो हमने बता रखा है आपको कि न्यूमरेटर के जो वैल्यूज हैं उनको लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होने से ही ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0, तो ही आपका इक्वल टू 0 आएगा। तो न्यूमरेटर से हमको मिला था 1, तो 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है और साथ में 4 को इंक्लूड करना है। बाकी हमने बताया कोई भी सिचुएशन और डिनोमिनेटर के वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता कभी भी, क्योंकि उससे वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जितने भी वैल्यूज हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसके लिए ओपन बॉक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कर्व बनाया हमने, यहाँ पे हमने कर्व ड्रॉ किया। अब कर्व बनाने के बाद हमने बता रखा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस तरफ पॉजिटिव, इस साइड हमने प्लस लिखा। प्लस लिखने के जस्ट बाद अब हमें क्या करना है, 1 बाई 1 सबके पावर्स देखने हैं। तो सबसे पहले 7 का पावर देखेंगे। तो 7 कहां से फाइंड आउट हुआ था, यहां से। इसका पावर है 4, और 4 एक इवन नंबर होता है। हमने पढ़ रखा है कि इवन पे नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब उधर प्लस है तो इधर भी क्या होगा, प्लस। अब अपने पास आया 4, और 4 का हम देखेंगे कहां से फाइंड हुआ है, 4 यहां से मिला है हमें। और 4 का जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड पे चेंज होता है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस। माइनस के बाद तीसरा नंबर मिला 3, और 3 की बात करें तो 3 हमारे पास यहां से नहीं मिला है, यहां से नहीं मिला, 3 हमें यहां से मिला है। तो 3 यहां से मिला, इसका पावर 1 है, दैट मीन्स ऑड पावर, और ऑड पे चेंज होता है तो माइनस से क्या होगा, प्लस। आफ्टर दैट हम पहुंच गए 2 पे, और 2 का जो हमारे पास फैक्टर हुआ है कहां से, यहां से। और 2 का जो पावर है अपने पास 3 है, 3 एक ऑड नंबर होता है, ऑड पे फिर से चेंज होगा, यानी कि प्लस से हो गया माइनस। इसके बाद हमारे पास 1, और 1 हमारे पास यहां से फाइंड आउट हुआ है। 1 का पावर आपका इवन नंबर है, इवन पे नो चेंज, दैट मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव। हमें बस इतना बात ध्यान रखना है कि ऑड पे चेंज होता है, इवन पे नो चेंज होता है। -3, और -3 हमें यहां से फाइंड आउट हुआ है। -3 का पावर 1 है जो कि ऑड है, और ऑड पे चेंज होता है तो माइनस से इधर क्या होगा,
प्लस, एंड लास्ट जो हमारे पास है -5, -5 का हमारे पास पावर इवन है और इवन पे नो चेंज, दैट मीन्स पॉजिटिव। अब केवल लास्ट पार्ट हमको क्या देखना है कि हमको लेस देन चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन बोला यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव हिस्सा एक तो ये है, एक दूसरा ये है और तीसरा ये है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, नेगेटिव के चक्कर में इस नेगेटिव को ले लेते हैं, ये नहीं लेना है हमको। ये जो हमने प्लस माइनस किया यहाँ से आंसर फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ से -3 से हमारे पास आंसर क्या होगा, एक तो 1 से लेके कहां तक होगा 2, और उसके बाद हमारे पास आंसर कहां से कहां तक हुआ 3 से लेके 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों, हम बोलेंगे -3 से लेके 1, 1 से लेके 2, या हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे -3 से लेके 2 ले लो, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड है, यहां से लेके यहां तक पूरा आंसर आ रहा है अपने पास। करेक्ट। पिछले क्वेश्चन में ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग लिखा था, इसमें 1 इंक्लूडेड है, इसलिए -3 से 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -3 पे ओपन और 2 पे आपका क्लोज, यूनियन 3 से लेके 4 और दोनों पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। अपने पास आंसर कितना आया, इतना निकल के आया। आई होप कि आपको पूरा आंसर समझ में आ गया। बच्चों अक्सर जो हमें क्वेश्चन पूछता है वो पावर फॉर्म में पूछता ही नहीं, दरअसल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। सिंपली अगर हमसे किसी ने कभी पूछ लिया, सोचिए सिंगल पावर के सबके, x-1 के 1, x-2, x-3 डिवाइड में x-4, x-5 और लेस आर इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो देखो यहाँ पे सबका पावर कितना है, ऑड पावर है। तो क्वेश्चन हमको ऐसे ही पूछता है, ऑड पावर्स का मतलब सबका ऑड पावर, मतलब हर एक नंबर पे वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कन्वर्ट होते चले जाएंगे क्योंकि सारे पावर्स ऑड है, 1 1 1 1, सारे पावर्स ऑड है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़ता तो अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और आफ्टर दैट 5। उसके बाद बच्चों क्या ध्यान में रखना है हमको कि इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर के वैल्यूज को लेंगे, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है, साथ में डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने ओपन बॉक्स बनाया। अब उसके बाद अपने पास कर्व, हमने कर्व बनाया। अब हमें पता है प्लस से शुरू करेंगे और सारे ऑड पावर से मतलब सब पे चेंज होगा, और अगर सब पे चेंज होगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास ये देखना है कि हमको 0 से छोटा चाहिए कि 0 से बड़ा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन एक तो हमारे पास एक इधर आएगा, ये वाला रीजन, दूसरा रीजन इधर आएगा और तीसरा रीजन इधर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, इधर तो माइनस इनफाइनाइट होता है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 पे क्लोज, 2 से 3, उसके बाद 2 से 3 और यूनियन 4 से 5, ये हमारे पास आएगा फाइनल आंसर ऑफ वेरिएबल x। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई आपको। सिमिलरली एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर कभी किसी ने एक क्वेश्चन लिखा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 7x उसके बाद +10 लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल हमने नहीं लिया, केवल 0 लिया, लेस देन। हमने बोला है सबसे पहले फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, करेक्ट है, राइट साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर करना है तो अगर आप फैक्टर सॉल्व करो, देखो कितना आएगा अपने पास, x-2 और x-5 आएगा लेस देन 0। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा अपने पास। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए, अभी इस फॉर्म में नहीं है, ये सिंगल केवल न्यूमरेटर है इसमें। तो इसमें भी हमारे पास दिखा जा रहा है कि यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, दोनों का पावर ऑड है, तो दोनों पे चेंज होगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते तो अपने पास क्या आता, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, 2 और 5। फिर हमने क्या बोला, चेक करना है इक्वल टू 0 है क्या, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो नहीं है तो इंक्लूड करना ही नहीं है, नहीं इंक्लूड करना है, हमने ओपन बॉक्स बनाया। सिमिलरली हमने कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद यहाँ पे प्लस, और ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है सारे पावर्स क्या है, ऑड पावर्स है, तो चेंज होगा तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। हमको आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन कौन सा है ये, यानी यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू
2 से लेके 5 ओपन ब्रैकेट। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आए हैं। इसको जितनी बार देख सको आप, जितना अच्छे से समझ सको, रिपीट करके देख लेना वीडियोस जितनी बार देखना चाहो आप। और हम तो ये 3 क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया बच्चों, तो हमने एक क्वेश्चन लिया जो कि पिछले 2013 में एक जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है ये आप ध्यान से देख सकते हो। तो मैंने ये बोल रखा है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं आते, बट रेयर चांस है कि कभी आ सकते हैं, और वो आप कर लोगे उसको। इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कर सकते हो अभी, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है आज तो, और रिवाइज कर लिया अच्छे से तो। बाकी इसका एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर्स में यूज होगा, तो उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे। आपको हम बारी बारी से जब चैप्टर्स आगे पढ़ाते जाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस कराते चलेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा है। तो अपने पास क्वेश्चन लिखा है, इसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से हमें क्या करना है, x का वो वैल्यू निकालनी है, वो लीस्ट वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, जो कि इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहां से हम अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे, और उसके बाद यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, सबसे लीस्ट वैल्यू। इसमें से देखेंगे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जो तरीका हमने सीख रखा है। तो हमने वहां से सॉल्व किया, अगर उसको हमने सॉल्यूशन शुरू किया, और अपने सॉल्यूशन में कितना आएगा, प्रोसेस क्या है, x माइनस 5। उसके बाद हमने बोल रखा है इसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले, और आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। इसके बाद x माइनस 5 अपान, कॉमन करोगे तो x प्लस 7 आएगा, और यहां से माइनस 2 कॉमन करोगे, ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आएगा, x प्लस 7 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम तरीका अपने पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे और पोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज और पोल्स फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2, और यहाँ से माइनस 7। दैट मीन्स माइनस 7, यहाँ से 2, और यहाँ से नंबर कितना आएगा, 5। इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स न्यूमरेटर भी इंक्लूड नहीं होगा, यानी यहाँ पे ओपन बॉक्स बनेगा, और डिनोमिनेटर पे हमेशा ओपन बॉक्स ही बनता है। हमने कर्व बनाया, शुरू किया प्लस से, और यहाँ पे दिख रहा है सारे के सारे पावर्स क्या है, ऑड पावर्स है। तो सारे पावर्स ऑड पावर्स हैं, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर चाहिए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी हमारा आंसर ये आया और इधर आया। तो बच्चों अगर हमें आंसर पूछा जाए यहां से हमारा आंसर क्या आया, इसने बात रखी है यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, इंटीग्रल। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें तो सोचो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू निकाले तो -7 तो इंक्लूड नहीं करना है, ओपन बॉक्स से इंक्लूड करना ही नहीं है। तो -7 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर होगा अपने पास, -6। उसके बाद -5, -4, -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, 2 तक लेना था हमको, बट 2 को इंक्लूड नहीं करना था, इतना आ गया। उसके बाद की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5 से ग्रेटर, यानी कि 5 से ग्रेटर, 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो 6, 7, 8 और ये डैश डैश डैश, यानी हमारे पास इतने इंटीजर आंसर्स निकल के आए, और जिसमें सबसे छोटा आंसर कौन सा है अपने पास, -6, सबसे छोटा। तो यानी कि अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम सब में से अगर सबको सॉल्व करें तो बच्चों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखिए अपने पास, यहाँ से अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 1 का फैक्टर होगा, तो यहाँ से +4 आएगा और -1, दैट मीन्स आपका एक आएगा -4 और एक आएगा +1। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका फैक्टर करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 5, एक फैक्टर अपने पास आएगा 1 और एक आंसर आएगा 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 7 होता है, 6 1 जा 6 एंड 6 1 7 होता है। इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ से एक 1 आएगा और एक आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास 6 1 जा 6 और 6 और 1 कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 - 1 करेंगे तो यहाँ से एक आंसर अपने पास आएगा
अपने पास +1 और एक आएगा -6। तो बच्चों हमने क्या बोल रखा है, देखिए यहां से आंसर आया है तो अपने पास ठीक है -4 है, -4 भी है आंसर में, +1 भी है, दोनों आंसर दे रहा है। 1 और 4, 1 4 हमारे पास आंसर में नहीं है। 106 आंसर दे रहा है, 1 और -6। ये एक इकलौता एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो सबसे लीस्ट वैल्यू दे रहा है इस आंसर का। और लीस्ट की ही बात पूछा है हमको यहाँ पे कि सबसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सा इसमें से इक्वेशंस दे रहा है हमारे पास। यानी यहाँ पे सबसे लीस्ट अपने पास -6 है और सबसे लीस्ट किस में हमारे पास इंक्लूड है, इसमें, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बट थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, प्रॉपर कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। आई होप कि आपको बेबी कर्व अच्छी तरह से समझ में आ गया। बेबी कर्व अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका जो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, यानी कि केस ऑफ कॉमन फैक्टर एंड स्क्वायर रूट का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पे रिवाइज करना है। इसके आए हुए क्वेश्चंस आप अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो कुछ बुक्स को फॉलो करो, वहां से लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन है आप इस मेथड से सॉल्व करो। आपको क्या करना है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सबको राइट साइड लेके आओ, सॉल्व करो, फैक्टर करने के बाद जीरोस फाइंड आउट करो, पोल्स फाइंड आउट करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, जिनको इंक्लूड करना है इंक्लूड करो, जिनको नहीं करना है उसको इंक्लूड नहीं करना है। हमने ग्राफ बनाया, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑड पावर पे चेंज होगा साइन, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा। अप्लाई करके आप सारे आंसर्स फाइंड आउट करो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, हम वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और पढ़ते रहिए।